वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अनुराधा भार्गव श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की सेवादार, जो कि आज अमृतसर दरबार साहब, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है, जो धरती का स्वर्ग माना जाता है, आज वहां आई और यहां पर हो आकर मैं नतमस्तक हुई सिर्फ विश्व की शांति के लिए। और जो पंजाब के हालात हैं, आज जो हालात पंजाब के बन चुके हैं, जहां हमारे पंजाबी और सिख भाइयों को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, उसकी अमन और शांति के लिए मैंने आज दरबार साहब आकर मत्था टेका और गुरु साहिब जी से अरदास की कि गुरु साहिब जी, आपका सजाया हुआ खालसा पंथ है, आप इस खालसा पंथ की स्वयं ही रक्षा करें। क्या लगता है, क्या समझते हैं जो पंजाब के इस समय हालात हो रहे हैं और लोगों के मन में एक डर बना हुआ है पुलिस की ओर से, क्या कहना चाहोगे इसका? देखिए, अगर सरकार सिख समाज के अधिकारों को और उनके जो अपने अधिकार जिसके लिए उन्होंने 87% कुर्बानियाँ भी दी है, अगर उन अधिकारों को समझते हुए अगर सिख कौम के लिए सरकार आगे आए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी समाज जो है वो बागी होने पर उतारू होगा। आज आप देखिए कि सिख समाज, जहाँ तक मैं सिख समाज को जानती हूँ, मैंने इतिहास पढ़ा है सिखों का, आप ये देखिए, जहाँ तक सिखों की बात करें तो विश्व की सबसे शक्तिशाली कौम, न्यायप्रिय, न्याय पर चलने वाली, स्वाभिमानी, सहनशील, सभ्य, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली जो कौम है वो सिख कौम ही है। लेकिन आज आप देखिए कि सरकारों के द्वारा इनके ऊपर कितने सारे अत्याचार किए जाते हैं। हालांकि सरकार को जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे कभी नहीं किए गए। उसका आज आप कारण देख सकते हैं कि बार बार जो ये मोर्चे लगाए जाते हैं, बार बार जो संघर्ष किया जाता है। आज आप देखिए पंजाब में भी जैसा अमृतपाल वीर जो है वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से आज संघर्ष किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए। जो सिख कौम है उसके ऊपर मुगल काल से ही इतने अत्याचार किए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि आज जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे हुए। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगी, प्रशासन से भी, कि आप सिख नौजवानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें जो कि 90 के शतक को याद दिला दे। ऐसा ना हो कि फिर कोई बड़ा मोर्चा लगाया जाए और फिर कुछ ना कुछ नुकसान वो हो सकता है। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि आप समय रहते जो हमारे पंजाबी भाई हैं, सिख भाई हैं, उनके भाईचारा को कायम रखें। और खासकर केंद्र सरकार को और पंजाब सरकार को मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप एक बार ठंडे दिमाग से आप पंजाब की गतिविधियों को देखिए। पंजाब के मसलों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। आप सलाहकार की बात ना सुनकर पंजाब के हालात को काबू करने की सोचें, ताकि इस पंजाब में अमन और शांति का एक व्यवस्था देखी जा सके। और देखिए, जो पुराने समय के जो आपके द्वारा किए गए वादे, उन वादों को भी कहीं ना कहीं आपको टटोलने का फ़र्ज बनता है और दोबारा से मेरे सिख समाज को आपको गले लगाने का फ़र्ज बनता है, ताकि दूरियां ना बढ़ाई जा सके और कहीं ना कहीं सरदार कौम के साथ नज़दीकियां बढ़ा के इस देश को, एक भारतवर्ष को, एक सोने की चिड़िया दोबारा से बनाया जा सके। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि भारतवर्ष के लिए सिख कौम रीढ़ की हड्डी है। अगर आज सिख कौम नहीं है तो भारतवर्ष में हम खुशहाली, उन्नति नहीं देख सकते, क्योंकि सिख कौम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। जहां अन्याय हुआ है वहां अन्याय के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी है। तो आज भारत सरकार से भी मेरी यही अपील है कि दोबारा आप इन मसलों पर बात कीजिए। यदि पंजाब के मसले की हम बात करें, पानी का पैसा नहीं दिया जाता, जब भी किसी राज्य से कोई सेवाएं ली जाती है तो रिवेन्यू दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के लोगों को एक अलग ही नागरिक का दर्जा दिया जाता है। उनको, उनके लिए कानून भी समान नहीं होता। आज आप सिंह बंदियों की रिहाई को लेकर देख लीजिए कि सिंह बंदियों की रिहाई के लिए मोर्चे लगाए गए। हालांकि उन मोर्चों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंह बंदियों की सजाएं पूरी हो चुकी है। और असंवैधानिक तौर पर अगर वो उनको जेलों में रख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य करता है। अमृतपाल जी को किस नजरिए से आप देखते हैं? तो इस टाइम देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जब हमारे देश में सिखों ने कुर्बानियां दी और सिखों ने की कुर्बानियों के अनुसार जब सिखों ने चाहा कि हमारे अधिकार कहीं ना कहीं मिलेंगे, उन कुर्बानियों का कहीं ना कहीं असर होगा, हमें भी एक समान नागरिक का दर्जा इस भारतवर्ष में प्राप्त होगा। लेकिन वो जब समय रहते उनको नहीं दिया जाता। आप किसान आंदोलन देख लीजिए या कहीं आप बेअदबी के मामले देख लीजिए, कहीं जब न्याय नहीं मिलता तो ऐसे नौजवान, दीप सिद्धू, अमृतवीर, जो अमृतपाल है, और भी बहुत सारे ऐसे सिख नौजवान हैं जो आज मजबूर हो जाते हैं। और खासकर एक बात
कि केंद्र सरकार को ये बात तब समझ लानी चाहिए जब कोई भी नौजवान अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, खासकर पंजाब से। अगर कोई भी अमृतपाल जब दुबई से आया तब सरकार ने इस बात पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों इस बात को सरकार ने बढ़ाया और इस बात को बढ़ाकर आज एक इतना बड़ा मुद्दा सरकार ने बना दिया। आप देखिए कि अगर कोई आवाज़ पंजाब से उठती है, कोई सिख नौजवान अपनी मांग करता है तो तभी उस पर कोई ना कोई बातचीत करके उसका हल किया जा सकता है। लेकिन राजनीति आप देख सकते हैं, सरकार कोई भी हो लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है और आज उसी का जो परिणाम है वो आज पंजाब में देखने को मिल रहा है। जो सारा एविडेंस आ रहा है, पुलिस निकाल रही है कि इसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मैंने आपको फिर भी बताया कि राजनीतिक रूप देने का प्रयास सरकारें ही करती है, चाहे वो 1984 हो, चाहे वो 90 हो, 1990 का दशक हो। और वो जो आज के भी हालात आप देख रहे हैं, आज के हालात भी उन्हीं पर आधारित है। आज पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर कुछ भी कर सकती है। आज देखिए, अगर मैं न्याय की बात करूं, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेसी से बिलोंग करती हूं, अगर हम एक लॉ की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की, अगर अमृतपाल के ऊपर कोई पर्चे दर्ज है तो उसको सामने लाए जाएं, उनकी FIR सामने लाई जाए और देखा जाए कि किस तरीके से उसके ऊपर ऑफेंस बनता है। अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है तो उसकी भी छानबीन काफ़ी समय से करनी चाहिए थी। एकदम ऐसा ऑपरेशन करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आज अगर सिख धर्म से अगर कोई सिख इंसान उठकर, कोई सिख नवयुवक उठकर अपनी मांग को रखता है, तब सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, राजनीतिक का विषय बन जाता है, एक मुद्दा बना दिया जाता है, तब सरकार अचानक से ऑपरेशंस के नाम रख देती है। तो यही एक कारण है आज जो हमारे पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए, सत्कार योग गुरु ग्रंथ साहिब जी वो सबकी रक्षा करते हैं और वो सबके ही पिता है। वो एक अमृतपाल के नहीं, एक सिखों के नहीं, मैं सनातन से हूँ, वो हमारे भी गुरु हैं, हम तो विश्व गुरु मानते हैं उनको। आज मैं कहती हूँ, कलयुग में अगर आज अपना बेड़ा पार हो सकता है, अगर देश में शांति हो सकती है, विश्व शांति हो सकती है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के कारण ही हो सकती है। अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आता है तो वो अपने जीवन सफल बना सकता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी तो सबके ही हैं, वो अमृतपाल के या किसी सिख बिरादरी के अलग नहीं है। अगर वहाँ पर वो गुरु ग्रंथ साहिब जी लेकर जा रहे हैं तो उनका वो पर्सनल मामला था, उनकी अपनी सोच थी। अगर पहले युद्ध होते थे, आप देखिए कि सारागढ़ी का युद्ध हुआ या जितने भी युद्ध हुए, वहाँ पर हालांकि सिख रेजिमेंट भी अगर कोई लड़ाई भी लड़ती है तो गुरु साहब जी का स्वरूप वहाँ ले जाया जाता है। जंग में नहीं ले जाते थे, उनको मर्यादा से उनको जी उनका हुक्म मानकर जी बिल्कुल हुक्म मानकर उनको नतमस्तक होते थे। लेकिन अगर अमृतपाल वहाँ लेकर गया तो उसकी व्यक्तिगत सोच है और गुरु ग्रंथ साहिब जी तो सबके ही हैं, वो कोई अमृतपाल के नहीं है। और इस भारत को भारत ही रहने दो, सिर्फ ये सोने की चिड़िया है जहाँ सिख हमारे आज मेन रोल जो है, अहम भूमिका निभाते हैं। आपके कहने का मतलब अगर सिखों को भारत में इंसाफ मिले, हक मिले तो विदेशों में जाना सिख रुक सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अब आप सिखों के मसलों की अगर बात करें तो पंजाब के 2-3 छोटे-छोटे मसले, इतने बड़े नहीं हैं। जहाँ तक मैं सिख समाज में रहती हूँ, जहाँ तक मैं सिख समाज को जानती हूँ, सिख इतिहास पढ़ा है, तो आज पानी के मसलों की अगर बात की जाए, अगर रिवेन्यू दिया जाए तो यहाँ पे खुशहाल हो सकता है। अगर आज सिख कम्युनिटी, सिख रेजिमेंट है, आज देश में अगर पाकिस्तान भी हारता है तो कहता है कि आज हमारी जो हार हुई है वो सिख रेजिमेंट के कारण हुई है। तो आज अगर सिखों के अधिकारों की बात की जाए, अगर उनको अधिकार दिए जाए तो हमारे देश के बच्चे जरूरी नहीं कि बाहर विदेशों में जाकर मजदूरी करेंगे। और खास बात की महाराजा रंजीत सिंह जी के राज को याद कीजिए। अगर महाराजा रंजीत सिंह जी के राज की बात की जाए तो यहाँ पर खुशहाली थी, न पैसे की कमी थी। यहाँ तक कि यूरोप से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे और यहाँ पर जो है वो आजीविका अपनी कमाते थे, आर्थिक स्तर भी बहुत अच्छा था। तो क्यों ना भारतवर्ष में महाराजा रंजीत सिंह जी जैसा राज लाया जाए, जहाँ लड़कियों की इज्जत हो, जहाँ सत्कार हो, जहाँ धर्म जाति पाति के नाम पर मंदिर ना तोड़े जाए, मस्जिद ना तोड़ी जाए, सबके लिए एक समान कानून हो। तो महाराजा रंजीत सिंह जी जैसा राज अगर इस भारतवर्ष में आता है तो बहुत जल्दी ही ये भारत खुशहाल हो सकता है। और कहते भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा भी हुआ है और हम भी मानते हैं इस बात को कि मेरा जो खासकर अपना व्यू है कि जिस दिन दिल्ली के तख्त पर कोई सिंह बैठेगा, जो कि वो सिंह जो गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा खालसा होगा, वो सिख जो गुरु नानक देव जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा, जो अंधविश्वास नहीं मानेगा, जो कुरीति से दूर रहेगा, जो भ्रष्टाचार से दूर रहेगा, उस दिन इस देश में खालसा राज की स्थापना जरूर होगी, जहाँ पर जाति पाति भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।